अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रांजिशन ग्राफ पे कि ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या होता है और इसको जो है हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो क्या है। जैसे कि हमें पता है कि ऑटोमेटा जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें पता है उसमें हमने क्या करना होता है, लैंग्वेज को डिफाइन करना होता है। जिस तरह अभी तक हमने क्या क्या कुछ देखा, हमने जो है रेगुलर एक्सप्रेशन देखे हैं, हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड देखा, ठीक है, और इसके अलावा हमने फाइनाइट ऑटोमेटा देखा। वो सारे के सारे क्या थे, मेथड थे जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। जिस तरह हमने एफ देखा था फाइनाइट ऑटोमेटा कि वो हमारे पास क्या था, लैंग्वेज को डिफाइन करने का मेथड था। सेम इसी तरीके से ट्रांजिशन ग्राफ भी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें जो रूल्स हैं वो क्या होंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा से थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उनके रूल्स देख लेते हैं कि किस तरह से ट्रांजिशन ग्राफ जो है फाइनाइट ऑटोमेटा से जो है वो डिफरेंट है। नंबर 1 पर उसने क्या लिखा हुआ है कि उसके अंदर हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर क्या होगा, एटलीस्ट यानी कि एक इनिशियल स्टेट होगी और एक क्या होनी चाहिए, फाइनल स्टेट होनी चाहिए। यहाँ पे उसने क्या लफ्ज यूज किया है, एटलीस्ट का, कि कम से कम आपके पास एक इनिशियल और फाइनल स्टेट होनी ही चाहिए। सेम वही रूल है जो हमारे पास एफ में था। उसमें हम क्या कहते थे कि इनिशियल स्टेट जो है वो क्या होती है, हमारे पास एक हो सकती है, बट जो फाइनल स्टेट है वो क्या थी, हमारे पास मोर देन वन हो सकती थी। अब यहाँ पे जो रूल चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो ये कहता है कि ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या है, मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट भी हो सकती हैं और फाइनल स्टेट भी हो सकती हैं। फाइनल स्टेट तो हमें फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर ही पता था कि फाइनल स्टेट हमारे पास क्या हो सकती है, मोर देन वन हो सकती है, बट ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मोर देन वन इनिशियल स्टेट्स को भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है ट्रांजिशन ग्राफ और फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। दूसरी चीज जो इसके अंदर आती है, उसके अंदर हमें जो है वो डेड एंड स्टेट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे डेड एंड स्टेट जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज जो है इसके अंदर वो कहते हैं जो एक लेटर है वो क्या हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेट्स पे जो है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। किस तरह, वो भी हम इसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बनाया, जो हमने इसमें लिखा कि उसमें क्या है, अब स्टार्ट में हमने क्या कहा कि बी जो है वो कितने भी आ सकते हैं, उसके बाद ए आए या फिर क्या आ जाए, बी आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए मशीन बनाते हैं। देखिए हमने क्या किया, मशीन स्टार्ट की। स्टार्ट में हमने क्या कहा, जितने मर्जी बी आ जाए उसके बाद क्या हो, ए या बी आ जाए, और हमने क्या कर दिया, फाइनल स्टेट बना दी। ये तो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी ना कि एटलीस्ट वन इनिशियल स्टेट और वन क्या होनी चाहिए, हमारे पास फाइनल स्टेट होनी चाहिए। ये हमारी क्या हो गई, जो है ट्रांजिशन ग्राफ के लिए हमने क्या कर ली, एक मशीन बना ली। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से बनाकर देख लेते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट बनाई, बी जितने मर्जी आए, एक ट्रांजिशन हमने क्या कर दी, ए के लिए निकाल दी, दूसरी ट्रांजिशन हमने क्या कर दी, बी के लिए निकाल दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, दो जो है वो फाइनल स्टेट्स जो है वो बन गई। ठीक है, तीसरी चीज जो हमने इसके अंदर बनाई, हमने क्या कर दिया, इन दोनों को अलग अलग बना दिया, यानी कि दो इनिशियल स्टेट्स बना दी और दो ही हमने क्या कर दी, फाइनल स्टेट्स बना दी। कैसे, देखिए क्यू नॉट से क्या हुआ, बी की लूप लगा दी और उसमें से क्या कर दिया, ए पास करवाया और क्या कर दिया, फाइनल स्टेट बना दी। फिर हमने क्या किया, क्यू टू क्यों लिया, क्योंकि अभी यही चीज जो है, यही मशीन हमारे पास क्या है, कंटिन्यू अभी फाइनल स्टेट पे ये नहीं पहुंची, या एंट्री ए जो है वो नहीं हुई। ठीक है, Q2 पे फिर क्या हुआ, बी की लूप लगाई और यहाँ से क्या कर दिया, बी को ट्रांजेक्शन कर दी और Q3 पे क्या कर दिया, फाइनल स्टेट जो है वो बना दी। फाइनल स्टेट का इसलिए कहा था, क्यों, क्योंकि उसमें जो है वो ए भी आ सकता था या बी भी आ सकता था। तो अगर हम सिर्फ ये कह देते यहाँ तक कि सिर्फ ये मशीन एक यहाँ पे एंड हो जाती है, तो ये बात गलत थी। क्यों, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास था ए या बी, इसलिए हमने क्या किया, पहले ए के लिए बनाई और फिर बी के लिए बनाई। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनपुट जो है वो ए के लिए आएगी या बी के लिए आएगी। तो अब जो हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन जिसके लिए हमने मशीन बनाई थी, वो चीज हमारे पास, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई हैं, फुलफिल हो गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और मशीन बनाते हैं। क्यू नॉट से हमने मशीन क्या कर ली, स्टार्ट कर ली, बी की क्या कर दी, लूप लगा दी, ए क्या हुआ, उससे हमने ट्रांजेक्शन करवाई और फाइनल स्टेट पे, और फिर सेम इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, एक और इनिशियल स्टेट बना दी Q2, जिससे क्या हुआ, इस पे हमने बी की लूप लगाई और बी की क्या करवा दी, ट्रांजेक्शन करवा दी। तो देखिए फोर्थ वाले के अंदर हमने क्या किया, दो इनिशियल स्टेट्स बना दी और एक हमने क्या कर दिया, फाइनल स्टेट बना दी। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर जो है वो
मशीन्स को बना सकते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा से जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमने क्या किया, एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है हमने क्या किया, 4 डिफरेंट मेथड से जो है हमने क्या कर लिया, उसके लिए मशीन बना ली। ठीक है, तो ये जो है ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, आसान है। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, इसके मजीद रूल्स देख लेते हैं कि इसके बाकी रूल्स क्या हैं। जिसके नेक्स्ट रूल्स हैं वो इससे भी ज़्यादा जो है वो हमारे पास क्या है, इसके अंदर और ज़्यादा आसानी पैदा करेंगे। अब इसके अंदर फोर्थ रूल, जिसमें वो क्या कहता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक के टाइम पे जो है वो क्या होगा, मोर देन 1 कैरेक्टर्स को जो है वो रीड कर सकता है। जब कैफे के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे क्या होता था, एक टाइम में जो है वो एक ही ट्रांजिशन को हम क्या करते थे, अलाउ करते थे। यहाँ पे वो क्या कर रहा, अलाउ करेगा सबस्ट्रिंग को। किस तरह से, इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम क्या कहा गया है कि ड्रॉ डिजिट दैट एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स विद ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, यानी कि हमने क्या करना है, ऐसा ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जिसके अंदर जो सब स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, या तो ट्रिपल ए होगी या फिर क्या होगी, ट्रिपल बी होगी। उसके लिए हमने क्या कर लिया है, रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया है। ठीक है, अब रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, सबसे पहले ए प्लस बी हमने कहा स्टार्ट में ए और बी जितने मर्जी आ जाए या ना आए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रिपल ए या ट्रिपल बी जो है वो क्या है, लास्ट में आना चाहिए। और लास्ट में भी हमने क्या कर दिया है, ए और बी का जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो लगा दिया है। अब इसके लिए मशीन क्या करेंगे, मशीन स्टार्ट हुई, हमने क्या कर दिया, स्टार्ट में ए और बी की जो है वो क्या कर दी है, लूप लगा दी है। फिर क्या हुआ, ट्रिपल ए के लिए जो है हमने क्या कर ली, मशीन बना ली, और ये कहाँ पहुंच गई, फाइनल स्टेट पे पहुंच गई। लास्ट में हमने क्या कर दिया, ए और बी की लूप लगा दी। उसके बाद ये हुआ, ए के लिए ट्रांजिशन हुई, फिर हमने क्या करना है, ट्रिपल बी के लिए भी देखनी है। तो यहाँ से क्या हुई, ट्रिपल बी के लिए जो है वो क्या कर दी, ट्रांजिशन बना दी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक मशीन बन गई। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ तक की मशीन, अब हम क्या करते हैं, इस मशीन को जो है और डिफरेंट मेथड के साथ बनाकर देखते हैं कि हम ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर जो मशीन है वो किस किस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम इस चीज को देख रहे हैं कि मशीन बन रही है। ठीक है, हमने देख ली। अब दूसरे नंबर पे जो है मशीन बना रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हमने क्या किया, स्टार्ट में ए और बी यानी कि एक इनिशियल स्टेट बनाई हमने। ठीक है, उससे क्या किया, ट्रिपल ए, देखिए डायरेक्ट हमने अब क्या किया, ट्रिपल ए मूव करवाया। जबकि अगर हम एफ ए की बात करें तो उसमें क्या होता था, हमें अलग अलग 3 ट्रांजिशन जो है वो क्या करती थी, करवानी पड़ती थी। जिस तरीके से अभी प्रीवियस हमने देखा कि ट्रांजिशन हुई, यहाँ पहले एक ही देखें, एक ही ट्रांजिशन जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, 3 टाइम हो रही है, एक ए ये एक ये एक ही। और यहाँ पे हमने क्या किया है, जो ए की ट्रांजिशन है वो हमने क्या कर दिया, एक ही दफा में, यानी कि ट्रिपल ए की ट्रांजिशन जो है हमने क्या कर दी, एक ही दफा में करवा दिया। जिससे क्या साबित हो रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, मोर देन 1 कैरेक्टर जो है एट अ टाइम जो है वो कोई भी मशीन में जो स्टेट्स होती है वो क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट में क्या कर दी, ए और बी की लूप लगा दी, एंड में क्या कर दी, ए और बी की लूप लगा दी। ठीक है, फिर ट्रिपल ए के लिए ये बना दिया और ट्रिपल बी के लिए क्या कर दिया, एक और ट्रांजिशन जो है वो निकाल दी, और लास्ट में क्या कर दी, ए और बी की लूप लगा दी। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास क्या है कि स्टार्ट में क्या किया, ए और बी की लूप लगाई, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी को जो है वो क्या कर दिया, एक ही ट्रांजिशन के थ्रू जो है वो क्या करवा दिया, मूव करवा दिया, और लास्ट में क्या करवा दिया, ए और बी की जो है वो लूप लगा दी। एक मेथड ये हो गया। ठीक है, चौथे मेथड के अंदर हमने क्या देखा कि इसके अंदर हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट स्टार्ट की, देखिए उसमें हमने क्या किया, ए और बी की लूप लगाई, फिर यहाँ से क्या किया, ट्रिपल ए मूव करवाया, फाइनल स्टेट बना दी। फिर एक और इनिशियल स्टेट को हमने क्या किया, स्टार्ट किया, ए और बी की लूप लगाई, और यहाँ से क्या कर दिया, ट्रिपल बी की ट्रांजेक्शन करवाई, और उसको क्या कर दिया, फाइनल स्टेट पे पहुंचा दिया। ये हमारे पास एक मेथड हो गया। ठीक है, फिर पांचवा मेथड हमारे पास क्या हुआ कि हमने क्या किया, 2 इनिशियल और 2 फाइनल स्टेट्स जो है हमने बना दी। क्यों नॉट, हमने ए और बी की लूप लगाई, ट्रिपल ए की ट्रांजेक्शन करवाई, फिर फाइनल स्टेट बनाई, ए और बी की जो है वो लूप लगा दी। उसके बाद Q2 में क्या हुआ, सबसे पहले ए और बी की लूप लगी, फिर क्या हुआ, ट्रिपल बी की ट्रांजेक्शन हुई, और हमने Q4 को क्या कर दिया, फाइनल स्टेट बना दिया, और मशीन को क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो देखिए हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर कितने सारे ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बड़े ही आराम के साथ जो है वो कोई भी मशीन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखें ट्रांजिशन ग्राफ जो है हमें कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो है मशीन को कितने ही इजी वे में जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या कहता है, कहता है कैन मूव टू अदर स्टेट विदाउट एनी इनपुट लाइक एप्सिलॉन, नल या लैम्डा ट्रांजिशन। यानी कि वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि
इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नल ट्रांजिशन को भी अलाउ कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने एफए के अंदर देखा था, सेम वैसे ही। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने लैंग्वेज डिफाइन की, उसमें हमने क्या किया लैंग्वेज में कि ए स्टैटिक, बी स्टैटिक, डबल ए। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि डबल ए की सब स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, कंपल्सरी है कि वो होनी ही होनी चाहिए, ए भी आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मशीन स्टार्ट की, यहाँ पे क्या कर दिया, ए की लूप लगा दी, उसके बाद यहाँ पे क्या किया, बी की ट्रांजिशन मूव करवाई, फिर बी की लूप लगा दी, और हमने क्या कर दिया, डबल ए की लूप लगा, डबल ए की ट्रांजिशन की, और हम कहाँ पहुंच गए, फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। ठीक है, अब अगर यहाँ से ए नहीं आता, ए भी नहीं आता, बी भी नहीं आता, ए हमने मूव करना हो तो हम क्या करेंगे, फिर हमें क्यू नॉट से ट्रांजिशन क्या होगी, क्यू टू तक निकालनी पड़ेगी, ताकि वो क्या हो जाए, हमारे पास डबल ए की ट्रांजिशन जो है मूव करे। अब ये चीज हमारे लिए क्या है, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है हम इस चीज को किस तरह से करेंगे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नल स्ट्रिंग या एप्सिलॉन का जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया, ए की लूप लगा दी, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, एक नल ट्रांजिशन को जो है वो क्या करवा दिया, मूव करवा दिया, और Q2 पे हमने क्या, Q1 पे सॉरी हमने क्या कर दिया, बी की लूप लगा दी, और डबल ए जो है हमने क्या कर दिया, फाइनल स्टेट की तरफ मूव करवा दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पे ए नहीं आता, फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास नल ट्रांजिशन जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। बी नहीं आता तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डबल ए पे पहुंच जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा था कि अगर ए नहीं आता, बी नहीं आता, तो हम डबल ए तक डायरेक्ट कैसे पहुंचते, हमें क्या करना पड़ा, क्यू नॉट से एक और ट्रांजिशन जो है वो क्या करनी पड़ी, निकालनी पड़ी। लेकिन नल ने हमारे पास यहाँ पे क्या काम किया कि जो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ट्रांजिशन निकाली थी, उस चीज को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नल स्ट्रिंग का जो है वो इस्तेमाल कर दिया। तो आप यहाँ पे जो है लेमडा लगा सकते हैं, एप्सिलॉन लगा सकते हैं, या ये कैप लगा सकते हैं, सेम ये और ये बात क्या है, सिर्फ सेम ही है। ठीक है, आप एप्सिलॉन लगा दें या ये कैप लगा दें, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेमडा लगाना है, जो भी लगाना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो नल ट्रांजिशन का देखिए हमारे पास जो है वो कितना फायदा है, कि हम किस तरीके से जो है वो नल ट्रांजिशन को जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उनको जो है हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या था। 5 रूल जो है अभी तक हमने देखे हैं, जिसके अंदर उसने हमें सबसे पहले क्या कहा था कि इसमें हमारे पास क्या होंगे, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, लेकिन मिनिमम उसके अंदर हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक इनिशियल स्टेट होनी चाहिए और एक फाइनल। ये उसने कहा एटलीस्ट, यानी कि कम से कम ये होनी चाहिए। बट साथ में उसने यहाँ पे एक और बात कही थी कि इसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, मोर देन वन इनिशियल और फाइनल स्टेट्स हमारे पास हो सकती हैं। दूसरी बात इसके अंदर जो थी वो क्या थी, कि यहाँ पे डेड एंड स्टेट की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। ठीक है, तीसरी बात इसके अंदर हमारे पास क्या थी, कि यहाँ पे क्या होता है कि एक लेटर जो है वो क्या करता है, मोर देन वन स्टेट्स पे जो है वो मूव कर सकता है। चौथी बात इसके अंदर जो थी हमारे पास ये थी कि हम क्या कर सकते हैं, मोर देन वन कैरेक्टर्स को, यानी कि जो सब स्ट्रिंग्स थी, इस तरीके से हमने देखा ट्रिपल ए ट्रिपल बी की, वो हम क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट था हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी इनपुट नहीं है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग को जो है वो अलाउ कर सकते हैं, कि एम्प्टी स्ट्रिंग वहां से क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, जिसको हम एप्सिलॉन नल या लैम्डा की सूरत में जो है वो लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, ताकि हमें ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो थोड़ा और अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है कि डिजाइनर टीजी ऑफ अ लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग हैविंग 00 एज सब स्ट्रिंग। उसने कहा कि आपने एक ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जो क्या करेगा, 00 की सब स्ट्रिंग को जो है वो एक्सेप्ट करेगा। हमने क्या किया, स्टार्ट में क्या कर दिया, 0 और 1 की लूप लगा दी, सेंटर में क्या कर दिया, 00 लिख दिया, यानी कि सब स्ट्रिंग बना दी, और लास्ट में भी क्या कर दिया, 0 और 1 की लूप लगा दी। तो देखिए इसकी जो हमने ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है, मशीन बनाई थी, उसमें हमने क्या किया, क्यू नॉट, उसमें स्टार्टिंग में क्या कर दिया, 0 और 1 की लूप लगा दी। और जो हमने ट्रांजिशन की वो किसकी कर दी, 0 0 की ट्रांजिशन कर दी, और फाइनल स्टेट पे पहुंचे और हमने क्या कर दिया, 0 1 की लूप लगा दी। तो देखिए कितना ही आसान है ट्रांजिशन ग्राफ को जो है वो ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या कर दिया, ट्रांजिशन ग्राफ को जो है वो ड्रॉ कर दिया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं उसने क्या कहा कि आपने एक ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो क्या करना है, ड्रॉ करना है, जिसके अंदर हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग लेटर जो है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। कैसे, वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप पी से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या करोगे, क्यू पे एंड करोगे, और अगर क्यू से स्टार्ट करें तो क्या करोगे, पी पे एंड करोगे। ये उसने जो है हमें क्या कर दी है, कंडीशन दी है। हमने क्या किया, पी से स्टार्ट किया, पी प्लस क्यू, सेंटर में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया, किसके तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे मौजूद होंगे, और क्यू पे हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया। एक बात ये थी।
फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ प्लस का मतलब होता है ना और, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, क्यू से स्टार्ट किया, पी प्लस क्यू की हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टेरिक लगा दिया, और पी पे हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो यही बात उसने हमें कही थी कि अगर पी से स्टार्ट हो तो क्यू पे एंड हो, अगर क्यू से स्टार्ट हो तो पी पे एंड हो। ये हमने क्या कर लिया है, एक उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक मशीन को ड्रॉ करेंगे। देखिए Q1 हमने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था, पी से स्टार्ट किया। Q पे आए तो हमने क्या कर दिया, पी और क्यू की क्या कर दी, लूप लगा दी, और क्यू की ट्रांजिशन कहाँ पहुंच गई, फाइनल स्टेट पे पहुंच गई, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एक और जो है इनिशियल स्टेट को स्टार्ट किया, जिसको हमने किसका नाम दिया, Q4 का। उसको हमने कहाँ से स्टार्ट किया, क्यू से स्टार्ट किया। सेंटर में जो Q5 स्टेट है उसमें हमने क्या कर दिया, पी और क्यू की लूप लगा दी, और वहां से जो हमने ट्रांजिशन निकाली वो किसकी निकाली, पी की निकाली, और हम कहाँ पहुंच गए, फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। तो देखिए ट्रांजिशन ग्राफ बनाना जो है वो कितना ज्यादा आसान है। अगर इस तरह आपने एफ बना लिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज हम लोगों ने जो है वो बना ली, रेगुलर एक्सप्रेशन हमने जो है वो बना लिया, सब कुछ बना लिया है, तो अगर वो चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हैं, तो देखिए ट्रांजिशन ग्राफ बनाना जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो नहीं है। ट्रांजिशन ग्राफ बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है। बस उसके जो 5 रूल्स हैं उनको आपने क्या करना है, जहन में रखना है, तो आपके पास जो ट्रांजिशन ग्राफ है वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें आप इस लेक्चर के रिकॉर्डिंग कोई इशू हुआ तो काइंडली वो बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।